इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। उत्तरी जिला के सदर बाजार सब डिवीजन में अवेयरनेस कार्यक्रम रखा गया। भारत सरकार द्वारा देश में 3 नए अपराधी कानून लागू हो रहे हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय न्याय संहिता BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA में कई दफा यानी धाराएं शामिल की गई है और कुछ बदलाव हुए हैं। कुछ धाराएं हटाई गई है। कुछ नए कानून आने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालत के कार्य में काफी बदलाव होगा। पुलिस स्टेशन सदर बाजार ने इलाके के सभी सम्मानित लोगों ने एवं महिलाओं ने, वकीलों ने, डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर आपराधिक कानून के बारे में ACP विजय कुमार रस्तोगी, सब डिवीजन सदर बाजार एवं हीरालाल SCP एवं SHO साहब ने विस्तार से लोगों को नए कानून के बारे में बताया। नागरिक सुरक्षा समिति के सदस्य भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। अर्जुन कुमार, अजय बजाज, इंजीनियर फारूक साहब, शादाब कुरैशी, इकबाल अहमद, एडवोकेट शोएब खान, जाहिद बशीर, मोहम्मद शमीम, तस्लीम कुरैशी, मोहम्मद फहीम मोहम्मद, शाकिर अंसारी, खालिद कुरैशी, प्रवीण कुमार, पुष्पा शर्मा, डॉक्टर सायरा खान, तबस्सुम नाज, नेहा, फातिमा, डॉक्टर आसमा और सभी समुदाय के लोगों ने भारी मात्रा में 3 नए अपराधी कानून को बड़ी गंभीरता से सुना। आने वाले समय में इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहेंगे। हक एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा छात्रों को अवार्ड और सर्टिफिकेशन देकर सम्मानित किया। तालीम का, उसकी ट्यूशन का सारा इंतजाम हो सकता है। मैं एक चीज और बताऊं आपको, 12th के बाद एक बहुत बड़ी समस्या होती है लड़कियों में, क्या करें। उनको यही नहीं पता क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता होता उनको। वो BA ले लेती है, चाहे जरूरत पड़ती है, कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत आगे पढ़ना चाहता है, तो ऐसे बच्चों के बारे में बताएं। उसकी जो भी मदद होगी वो हम सब लोग मिलकर उसको बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये डॉक्टर अस्पाली है। जैसा कि ACP और SHO साहब ने बताया कि कानून के अंदर बहुत कुछ बदलाव आया है, ये वक्त की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वक्त की ज़रूरत को समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब हमारे पास एजुकेशन है। और मैं समझता हूँ कि एजुकेशन की खास तौर से हिंदुस्तान के अंदर कमी है कि हमारे बच्चों को, खास तौर से जो महिलाएं हैं, उनको इतनी एजुकेशन नहीं दी जा रही कि वो वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकें, मोबाइल को इस्तेमाल। बताने का मैं 2-3 बातें बोलूँगा। जब भी कानून की बात होती है आपके दिमाग में एक बात आती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बोलते हो ना। अब ये सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब किसी भी एडवोकेट साहब को 2 से ज़्यादा एडजमेंट नहीं मिलेगी। समझ आ गई सबको। अब ये नहीं है कि डेट दे दी जाएगी फिर डेट दे दी जाएगी। दूसरा, आप थाने में आके हमसे पूछते हो मेरे केस का क्या हुआ, तब यही पूछते हैं ना। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि 90 दिन के बाद पुलिस वाले आपको इन राइटिंग देंगे कि आपके केस में क्या हो रहा है। काफ़ी महिलाएं हमारे पास आती हैं, हमें समझ नहीं आता कि केस किसके पास है या क्या हुआ केस में, तो ये एक मैंडेटरी कर दी है। तीसरा, जब कोई आप केस दर्ज करा देते हो जो 2 दिन के बाद आने वाली है, उसके बाद से जो है नया कानून शुरू होगा, जो कि हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। उसी के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं और पुराने कानून को जो है और स्ट्रेंथन किया गया है। ये जो कानून था, पुराना कानून 160 साल पहले लागू हुआ था, इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज यहाँ आप सबके बीच हूँ और यहाँ आज मंच पे आसीन सभी सम्मानित और हमारे सबसे परम आदरणीय अर्जुन भाई जी, ACP साहब जी, SHO साहब जी, डॉक्टर साहब और बहुत गणमान्य व्यक्ति यहाँ सामने बैठे हुए हैं। सब शख्सियत एक से बढ़ के एक है। अगर हम सबका इनका नाम लेना शुरू करेंगे तो बहुत वक्त, 2 मिनट तो इसी
जी नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आदमी इतना उलझ जाता है कोर्ट कचहरी के अंदर कि हर बार तारीख पे तारीख इस चक्कर में अगर उसके साथ कोई अन्याय होता है तो भी वो कदम नहीं उठा पाता, क्योंकि उसको पता है कोर्ट कचहरी में धक्के खाने हैं, तारीख पे तारीख मिलेगी, वकीलों का भला होगा, उसको फिर भी न्याय नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये नया कानून जो चालू कर रहा है कि भाई ये आदेश दिया गया कि भाई 2 या 3 4 डेट के अंदर केस को ख़त्म कर देना चाहिए। कम से कम जो न्याय जिसको चाहिए, जो न्याय की प्रतीक्षा में सालों साल गुजार देता है, कम से कम उसे न्याय तो मिले, उसको उसके मरने से पहले न्याय मिल जाए तो वो एक कहते हैं ना, उसकी आत्मा को बड़ी ठंडक मिलती है। ये चक्कर थी, इसलिए ये जो कानून में बदलाव हुआ है ये बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद शादाब। आज एक कार्यक्रम आयोजन किया गया नए कानून के बारे में बताने के लिए, कैसा सारा आयोजन आप और आपकी टीम द्वारा रखा गया? जी, आज का यह आयोजन हमारी NGO हक एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से रखा गया, जिसमें जो 1 तारीख से कानून में तब्दीली हो रही है उसको बताने के लिए हमारे इलाके सदर थाने से SCP साहब विजय कुमार रस्तोगी जी और हमारे SHO साहब वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने बहुत विस्तार से उसके बारे में बताया कि कौन कौन सी धाराएँ जो चेंज हो रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से बताया और सब लोगों से अपील भी की कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें और इसमें और लोगों को इसके लिए बारे में बताएं और अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसमें एक अनोखी बात ये रही कि महिलाएं और बच्चे जिनको कानून के बारे में पता होना चाहिए वो शामिल रहे और आपने प्राइज़ भी दिए हैं, तो क्या कहेंगे और इसके लिए आगे आना चाहिए? जी देखिए, ये महिलाओं के लिए तो और भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, उन्हें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को एजुकेटेड होना। जब तक हम लोग एजुकेटेड नहीं होंगे हम किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी तरह नहीं समझ सकते और नहीं बता सकते, तो उसके लिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि SCP साहब ने SHO साहब ने बहुत विस्तार से बताया, और जो आपने प्राइज़ उसके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा, तो हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पिछले 13 साल से कुरैश नगर में चला रहे हैं, जिसमें 6 महीने में हमारा कोर्स कंप्लीट होता है, जिसमें लड़कियां कटिंग, टेंडिंग, एम्ब्रॉयडरी और मेहंदी और बेसिक कंप्यूटर की तालीम लेती हैं। कोर्स पूरा होने पर उनको सर्टिफिकेट और प्राइज़ दिए जाते हैं, जो कि आज वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। देखिए, आज ये 2 in 1 प्रोग्राम यहाँ पर चला है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर चला है। आपने देखा ही है कि किस तरीके से यहाँ पर औरतें, बच्चों और लोगों ने हिस्सा लिया है। नागरिक सुरक्षा समिति की तरफ से हमारे यहाँ के चेयरमैन ACP रस्तोगी साहब आए और उन्होंने एक अवेयरनेस यहाँ पर जो है प्रोग्राम किया और उसको अवेयरनेस के बारे में सबको बताया। कानून जो हमारा चेंज हुआ है, जो कुछ चेंजेस कानून के अंदर लाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ACP साहब और SHO साहब ने उसके बारे में सभी को बताया। और हक एजुकेशन ने, जिसको ये शादाब कुरैशी साहब संभालते हैं, उसको मिल करके आगे लोगों को, महिलाओं को ये बताया है कानून किस तरीके से चेंज ला रहा है और किस तरह से आगे मामलात सामने आएंगे। पर जो इम्प्लीमेंट 1 जुलाई से हो रहा है, उसी के लिए हमारे दिल्ली पुलिस और पब्लिक के बीच में एक इंटरेक्शन हो रही है कि ये वो 1860 के वो कानून थे ब्रिटिश टाइम के, जो ब्रिटिशर जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उन्होंने अपने तरीके से बनाए थे। आज उन कानूनों की, बहुत सारे कानूनों की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे याद है कि 1860 में IPC बनी थी और CRPC 1974 में CRPC बनी थी। तो अब ये जो कानून बनाए गए हैं भारत सरकार ने, इसमें बहुत सारे चीज़ें पॉजिटिव रखी है, जिसमें न्याय नहीं मिल पा रहा था तो लोग 2-2, 4-4 साल कोर्ट में धक्के खाते थे। अब वो ऐसा नहीं है। पुलिस को भी जो है 60 दिन के अंदर चार्जशीट सबमिट पड़नी पड़ेगी और हीनियस क्राइम के अंदर 90 दिन के अंदर चार्जशीट सबमिट करनी पड़ेगी। 14 दिन के अंदर जो है कंप्लेंट को जो है डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो ये कानून पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा कानून साबित हो रहा है और होगा। और जो पुराने कानून हैं उनको निरस्त कर दिया गया है। नए कानून में सभी लोग जो अच्छे से अच्छा जो है ना अपना कोऑपरेशन देंगे और दिल्ली पुलिस और पब्लिक के बीच में दोबारा भी अभी हम लोग बहुत जल्दी एक इंटरेक्शन दोबारा करेंगे मॉडल बस्ती में RWA की तरफ से, और ये चीज़ें चलती रहेंगी। धन्यवाद। ये थाना सदर बाज़ार के संयोजन से एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया था, क्योंकि 1 तारीख से जो है
हमारा जो 160 साल पुराना कानून था, जो कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जाना जाता था, उसका नाम अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय संहिता अधिनियम, सुरक्षा अधिनियम के नाम से जो है वो चेंज कर दिया है। और पुराने कानून को जो है वो और उसके अंदर जो है उसको स्ट्रेंथ कर दिया गया है और ये 1 तारीख से जो है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। और इसी चीज़ों को बताने के लिए जो है आज ये जो है यहाँ पर सोसाइटी को इकट्ठा किया गया था और उसमें उनको बताया गया था। धन्यवाद। जी, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा हामिद है। मैं आपका इंस्टीट्यूट भी और बच्चों के लिए एक अच्छी संस्था भी खोली हुई है। आज जो कार्यक्रम हुआ नए कानूनों को लेकर और जिस तरीके से हमारी अपराध महिलाएँ ज़्यादा कर रही हैं, क्या कहेंगे इन कानूनों को लेकर? और आज के प्रोग्राम को देख के मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि औरतों के अंदर जागरूकता बहुत ज़रूरी है और उस जागरूकता को देखने के लिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे उनको अवेयरनेस मिले। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बच्चों को सर्टिफिकेशंस भी दिए गए उनके मेरिट बेसिस पे। और जिस तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है और देखा जाए तो ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। मैम, आज जो सीट यहाँ पे दी है एसीपी साहब और एसएचओ साहब अर्जुन है, क्या ये आगे भी ऐसे चलेगा कि आप आगे जिस तरीके? देखिए, इस चीज़ से मैं डेफिनेटली श्योर हो सकती हूँ कि इंशाल्लाह ये चीज़ें चलती रहेंगी। जिस तरीके से एसीपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, डॉक्टर सरदार साहब हैं, जिस तरीके से सोशल वेलफेयर के लिए ये काम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। ओके, थैंक यू। रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या कहेंगे? मैं कह रही ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि ताकि कोई भी अगर एजुकेट नहीं है उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब क्या है कोई कहीं पे भी रहे लेकिन एटलीस्ट ऑनलाइन जा करके वो अपना जो भी कंप्लेंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब ऑनलाइन वो लोग ले सकते हैं। ये पुलिस का बहुत ही बड़ा एक कहेंगे बहुत ही अच्छा कदम है जो आम पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। मेन मोटिव ये रहता है कि क्या ये आगे जाके आप भी बताएंगे या यहीं पे फुल स्टॉप? नहीं, इसको हमें पब्लिक तक अवेयरनेस करना है। आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो बहुत ज़्यादा नीचे तबके से आती हैं और उनको मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, लेकिन ये हमारा काम है जो हम लोग एजुकेट हैं उस चीज़ को अवेयर करें। तो ये हमारा काम है, हम जैसे छोटी छोटी सोसाइटियों का काम है कि हम जा करके अपने अपने छोटे सोशल मीटिंग्स करें और उन सोशल मीटिंग्स में इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दें। दिल्ली पुलिस का ये कदम महिलाओं को अवेयरनेस करना, हमारे जैसे क्षेत्र में जहां महिला कम पढ़ी लिखी हैं, तो इस तरह का प्रोग्राम करके उनको अवेयर करने का एक ये बहुत अच्छा साधन है। और मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने एसीपी साहब रस्तोगी साहब का, अपने एसएचओ साहब का, डॉक्टर सरदार साहब का और हमारी टीम जितनी भी नागरिक सुरक्षा समिति की जितनी भी टीम आज यहाँ मौजूद थी, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि वो लोग इस प्रोग्राम में आए और उन्होंने जो है सबको समझाया। नया कानून जो हमारा 1 तारीख से लागू होने वाला है, बहुत विस्तार से उसके बारे में महिलाओं को जानकारी दी।